नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। वोट आपने अगर नहीं डाला है पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहते हुए, जिन 15 जिलों में आज वोटिंग है, तो आप एक बड़ा मौका गंवा दे रहे हैं। मतदान आपका अधिकार है और आपको अपने इस अधिकार का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। सुबह 9 बजे तक गाजियाबाद में 11%, मुजफ्फरनगर में 13% वोटिंग हुई है, अलीगढ़ में 12%, बुलंदशहर में 10.5% वोट पड़े हैं, बागपत में 13%, फिरोजाबाद में 12% वोट पड़े हैं, मेरठ में 12% वोटिंग हुई है। माफ कीजिए, मेरठ में 9.5% वोटिंग हुई और शामली में करीब 11.3% लोगों ने वोट अब तक डाला है। अलीगढ़ के अतरौली में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। पोलिंग बूथ पर अब तक कोई भी वोट डालने नहीं पहुंचा है। लोग नाराज हैं कि उनके इलाके में विकास नहीं हुआ है। बागपत के बड़ौत में कुछ लोगों पर आरोप है कि उन्होंने दलित लोगों को वोट डालने से रोका है। नाराज ग्रामीणों के हंगामे के बाद डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं, हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को वोट डलवाया जा सके। आपने अगर वोट नहीं डाला है तो उठिए, बिस्तर छोड़िए, बाहर निकलिए, वोट डालने के लिए तैयार हो जाइए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए। फिर आपकी सेल्फी हमें भेजिए, हम आपको आपकी तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे और देश के लोगों को बताएंगे कि आप वोट डालने के लिए गए। मथुरा के गोवर्धन से श्रीकांत शर्मा ने वोट डाला है। मेरठ की सरगना सीट से संगीत सोम ने वोट डाला है। शामली की थाना भवन सीट से सुरेश राणा ने वोट डाला है। तीनों नेता वोट डालने के लिए पहुंचे हैं सुबह ही सुबह और ये 3 तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही हैं। और पंकज सिंह गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं नोएडा सीट से। वो क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। बड़ा दिन है और मैं जिस तरीके से लोग निकल रहे हैं बड़ी संख्या में, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले हैं वोट करने के लिए, मुझे देख के लगता है कि अच्छा परसेंटेज भी यहाँ पर जाएगा। जिस तरीके से आशीर्वाद मिला है बड़ों का और यंगस्टर्स साथ साथ में घूमकर सपोर्ट किए हैं, साथ साथ चले हैं, मैं बहुत आभारी हूँ सभी लोगों का। जी, तो सुना आपने पंकज सिंह को। और मेरठ की सरगना सीट से बीजेपी के उम्मीदवार संगीत सोम अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे, उनसे रवि त्रिपाठी ने बात की। संगीत सोम जी हमारे साथ हैं। संगीत जी, चुनाव मतदान करने आए हैं, आपको क्या लगता है क्या वो मुद्दे हैं जिसको लेकर मतदान करेंगे होगा इस बार? देखिए, मतदान यूपी में विकास और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तुष्टीकरण और कैराना जैसे बहुत मुद्दे हैं जिन्हें लेकर प्रदेश की जनता चुनाव करेगी। और आप देख ही रहे हैं, आज देख लीजिएगा कि बिजनौर में क्या हुआ है। फिर एक वर्ग के लोगों ने कई लोगों की हत्या करी है। ये सपा सरकार केवल चुनाव जीतने के लिए चुनाव के टाइम पे ये सब चीज़ें कराती है। ये सब बहुत मुद्दे हैं। लेकिन लोग विकास की बात करें, लोग तो चाह रहे हैं कि विकास हो, उनके लोगों के लिए मुद्दा जो है विकास है। विकास तो मेन मुद्दा होना ही चाहिए, लेकिन विकास तो तभी सफल रहेगा ना जब लोग जिंदे रहेंगे। सुनने में आया कि रात सपा कार्यकर्ताओं ने आपके कार्यालय पर हमला किया। ये उनकी हताशा है, हताश लोग हैं और आने वाला समय 11 तारीख आ रही है, उन्हें पता लग जाएगा। लेकिन आपको लग रहा है कि बहुसंख्यक लोगों को परेशान किया जा रहा है अल्पसंख्यक की वजह से? बिल्कुल करा जा रहा है, वो तो बराबर मैं बोल रहा हूँ। जब मैं बोलता हूँ ये तो आप लोग कहते हैं कि संगीत सोम भड़काऊ बात कह रहा है, लेकिन ये अगर आरोप तो सोम जी आपके ऊपर लगते रहते हैं कि आप सांप्रदायिक दंगे भड़काने का और ये सब तमाम आरोप आप पर लगे। आरोप मैं आप पे भी लगा सकता हूँ, आप गड़बड़ कर रही हैं, दंगे भड़का रही हैं। जी, तो सुना आपने संगीत सोम को। और आपको बता दें कि वोटिंग के लिए भारी संख्या में घरों से लोग निकलकर बूथ तक आ रहे हैं। क्या युवा और क्या बुजुर्ग, हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। बुलंदशहर में 90 साल के एक बुजुर्ग ने भी पोलिंग बूथ तक आकर अपना वोट डाला। ब्रह्म प्रकाश दुबे ने उनसे बात की। हम इस वक्त बुलंदशहर में हैं और बड़ी संख्या में मतदाता निकल रहे हैं वोट करने के लिए। हमारे साथ एक बुजुर्ग सज्जन है। आप वोट करके आए हैं? आप वोट करके आए? क्या उम्र हुई आपकी? 90। तो 90 साल में आपने बहुत बार वोट किया है। क्या बदला है, क्या बदलना चाहिए, क्या लगता है इस बार क्या? ये तो हर साल आगे बढ़ोतरी हो रही है, हर आदमी चाहता है कि वोट डालना चाहिए, हमारी है वोट डालना। हाँ, लोग तो निकल ही रहे हैं वोट करने को। क्या है बुलंदशहर में, आपके शहर में आसपास क्या ऐसे मुद्दे हैं जो प्रभावित करते हैं, जिन पर वोट हो रहा है? अब वोट गुंडागर्दी चल रही है और परेशानी, हर आदमी डरा हुआ है। और लड़की निकल नहीं सकती, परेशानी सामने आती है, बल्कि अपने ऊपर डांटकर आदमी मजबूरी करना पड़ता है। यानी इलाके में बड़ा खौफ है। तो क्राइम एक बड़ा मुद्दा है। क्राइम मुद्दा है, क्राइम मुद्दा, श्रेष्ठ। पहले से हालात बदले नहीं?
कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। और क्या मुद्दा है आपके शहर में? विकास चल रहा है, अभी तो पहले से अच्छा भी विकास तो चल रहा है। कुछ काम हुए हैं? हाँ, केंद्र सरकार ने कराएंगे, करा रही है। तो आप लोगों के पास जो कैंडिडेट्स हैं आपके सामने, उनमें 2-3 तो क्रिमिनल बैकग्राउंड के, तो आप लोगों के पास फिर क्या ऑप्शन है? ऑप्शन की क्या ऑप्शन तो कुछ नहीं है, यहाँ मजबूरी है, उन्हीं में से एक को चुनना। क्या करें। तो इस बार ज्यादा संख्या में निकलेंगे मतदाता? मतदाता निकलेंगे, हाँ मतदाता निकलेंगे और जो निकलना चाहिए तो बहुत अनिवार्य है कि ऐसे में अपने डाला वोट कब पकड़ेंगे अपने। और आपकी तरह जो नहीं वैसे आज चल पाते तो भाई किसी साधन से भी वोट करने पहुंचे। हाँ, बिल्कुल। जी, तो स्वाति हैं मथुरा से और सर्वेश आ गए हैं हमारे साथ बागपत से। हम दोनों के पास चल सकते हैं जानकारी लेने के लिए। स्वाति, बताइए मथुरा में कैसी वोटिंग चल रही है? रोहित, आपको दिखा दूं, अभी थोड़ी ही देर पहले हमने तस्वीरें भेजी थी। प्रदीप माथुर यहां पर वोट डालकर गए हैं। इसके साथ ही इस वक्त श्रीकांत शर्मा यहां पर मौजूद हैं, जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं और वो अपना वोट देने जा रहे हैं। इस वक्त हम मथुरा वृंदावन की हॉट सीट पर खड़े हैं, जिसको कहा जाता है कि पश्चिमी यूपी की सबसे दिलचस्प सीट और कहा जाए कि 4 बार से यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते आए हैं प्रदीप माथुर। ऐसे में कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि श्रीकांत शर्मा जो है वो यहाँ की सांसद हेमा मालिनी की बहुत ही करीबी माने जाते हैं। इसके साथ ही साथ वो अमित शाह के भी बहुत करीबी हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं रोहित की जो तीसरे उम्मीदवार है, पहले सपा से वो कैंडिडेट थे आलोक अग्रवाल, अब वो आरएलडी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जाट मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है ये बेहद ही दिलचस्प होगा और 11 मार्च को ये दिख जाएगा कि किस तरह से कौन विजयी, जनता इसको किसे विजयी बनाती है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है रोहित, जो अपना वोट डालकर आए हैं। किन मुद्दों पर आपने अपने नेता को चुना है? जी, वापस आते हैं कि सबसे पहले तो हमारा यमुना प्रदूषण जो है वो यमुना हमारी शुद्ध होनी चाहिए। दूसरे सड़कें बहुत खराब है यहाँ की, सड़कों के लिए जो है होना चाहिए। और मथुरा में कोई भी तरक्की नहीं है, इतना टूरिस्ट आता है बाहर से। मथुरा 3 लोक से न्यारी है और चारों तरफ इसका नाम है मथुरा का। हमारे श्री कृष्ण जन्म स्थान है, द्वारकाधीश मंदिर है, बिहारी जी है। उस हिसाब से यहाँ पे कोई एक तो पार्किंग की सुविधा नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। आपको क्या लगता है, युवा है, किन मुद्दों पर अपना नेता चुनेंगे? क्या लगता है जो विधायक आपके आएंगे मथुरा की शक्ल बदलेंगे? जी, मेन मुद्दा तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का है। यहाँ पे टूरिज्म की अपार संभावनाएं है, जिसको ध्यान नहीं दिया गया है। मथुरा एक काफी मतलब पिछड़े के रूप में जाना जाता है, पिछड़े शहर के रूप में। मेन मुद्दा यहाँ पे इसको तीर्थ स्थल घोषित करने का है। और मेन तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है यहाँ पे, जिसकी बहुत सख्त जरूरत है। आपने भी वोट डाला जी, रुक करेंगे रोहित का। वापस आते हैं स्वाति, आपके पास रहेगा, हमारे साथ बागपत भी चल सकते हैं और अश्विनी के पास भी चलेंगे, वो नोएडा से हमारे साथ हैं। सर्वेश, बागपत में आप बता रहे थे 12 से 13% वोटिंग हो चुकी है सुबह से अब तक। अब जबकि धूप निकल रही है, आपको लगता है कि वोटिंग की रफ्तार और बढ़ेगी मौसम खुलने के साथ साथ? असर दिख रहा है कुछ उसका? जी बिल्कुल रोहित, देखिए जिस विधानसभा सीट पे मैं हूं, बागपत में हूं, इसका 13% मतदान 2 घंटे पहले हो चुका था। बाकी 2 बड़ौत और छपरौली है, वहां पे भी 12% हो गया था। आप देखिए कि उत्साह किस तरह से और एक एक वोट कैसे डलवाया जा रहा है, कोई वोट बेकार ना हो जाए। आप देखेंगे कि इनके गोद में एक शख्स हैं जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, 55 साल इनकी उम्र है, ये चल नहीं सकते, लेकिन इनका वोट डलवाने के लिए लाया गया है। क्यों ये आप इनको क्यों लेके आए हैं? एक वोट घर से निकाल के ला रहे हैं वोट डालने के लिए, कि कोई वोट बेकार न जाए। वोट किस मुद्दे पे डालना है आप लोग, मुद्दा या प्रत्याशी? प्रत्याशी भी है, मुद्दा भी है, सब चीज है, दोनों चीज है। विकास के लिए मुद्दा है। देखा जा रहा है कि यहाँ पे काफी भीड़ आ रही है, मुस्लिम महिलाएं भी घर से बाहर निकल रही हैं, अमूमन वो घर से बाहर निकल के वोट नहीं करती हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार उत्साह है, वोट आपके यहाँ से ज्यादा? टोटल पूरे 90% वोट डालेंगे कम से कम, पूरी
रोहित, आप देखेंगे कि यहाँ एक जो चीज खास देखने के लिए मिली, अब तक सुबह का टाइम था और जो महिलाएं थी वो भी अपने घर से निकली, जो पुरुष हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, और किस तरह से ये भीड़ दिख रही है आपको। और आप देखेंगे कि यहाँ पे सुबह से जो लाइन शुरू हुई थी वो खत्म नहीं हुई, बल्कि अंदर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो एक अच्छा जो उत्साह देखने के लिए मिल रहा था। 2 घंटे के परसेंटेज के बाद ये लगा भी कि जो लोग आ रहे हैं वो वोटर हैं, ऐसा नहीं कि लोग उनके साथ आने वाले हैं। बागपत में फिलहाल मैं हूं और 13% यहाँ मतदान हो चुका है।